नमस्कार दोस्तों, आज की कथा है कैसे शुरू हुए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पंचांग के अनुसार हर माह में 30 दिन होते हैं और इन महीनों की गणना सूरज और चंद्रमा की गति के अनुसार की जाती है। चंद्रमा की कलाओं की ज़्यादा या कम होने के अनुसार ही महीने के 2 पक्षों में बांटा गया है, जिसे कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, वहीं इसके उलट अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं। दोनों पक्ष कैसे शुरू हुए उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं भी हैं। पहले हम कहते हैं कृष्ण पक्ष की शुरुआत कैसे हुई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। ये 27 बेटियां 27 स्त्री नक्षत्र हैं और अभिजीत नामक एक पुरुष नक्षत्र भी है, लेकिन चंद्र केवल रोहिणी से ही प्यार करते थे। ऐसे में बाकी स्त्री नक्षत्रों ने अपने पिता से शिकायत की कि चंद्र उनके पति के साथ कर्तव्य नहीं निभाते। दक्ष प्रजापति के डांटने पर चंद्र ने रोहिणी का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि बाकी पत्नियों की अवहेलना करते ही रहे। तब चंद्र पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षय रोग का शाप दे दिया। क्षय रोग के कारण सोम या चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया और कृष्ण पक्ष की शुरुआत यहीं से हुई। और शुक्ल पक्ष से जुड़ी हुई कथा है। कहते हैं क्षय रोग से चंद्र का अंत निकट आता गया और वो ब्रह्मा जी के पास गए, फिर उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा और इंद्र ने चंद्र से शिव जी की आराधना करने को कहा। शिव जी की आराधना करने के बाद शिव जी ने चंद्र को अपनी जटा में जगा दी। ऐसा करने से चंद्र को तेज फिर से आने लगा, जिससे शुक्ल पक्ष का निर्माण हुआ। चूंकि दक्ष प्रजापति थे, चंद्र उनके शाप से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते थे। शाप में केवल बदलाव आ सकता था, इसलिए चंद्र को बारी बारी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। दक्ष ने कृष्ण पक्ष का निर्माण किया और शिवजी ने शुक्ल पक्ष का। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बीच अंतर। जब हम संस्कृत शब्दों शुक्ल और कृष्ण का अर्थ समझते हैं तो स्पष्ट रूप से 2 पक्षों के बीच का अंतर कर पाते हैं। शुक्ल उज्ज्वल व्यक्त करते हैं, जबकि कृष्ण का अर्थ है अंधेरा। जबकि हमने पहले ही देखा, शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक है और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के विपरीत पूर्णिमा से अमावस्या तक शुरू होता है। अब प्रश्न ये है कि दोनों में से पक्ष कौन सा शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शुक्ल पक्ष को आशाजनक और कृष्ण पक्ष को प्रतिकूल मानते हैं। यह विचार चंद्रमा के जीवन शक्ति और रोशनी के संबंध में है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर कृष्ण पक्ष की 5वीं तक अवधि ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ मानी जाती है। इस दौरान चंद्रमा की ऊर्जा अधिकतम और लगभग अधिकतम होती है, जिससे ज्योतिष में शुभ और अशुभ समय तय करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको हमारी ये जानकारी से भरी हुई कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।